हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, तो आज सभी लोग हम डिस्कशन करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन पर, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो रिलेशन है। तो रिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं संबंध, और इस रिलेशन से हम बहुत परिचित बहुत पहले से भी हैं कि जो रिलेशन एक दूसरे का होता है, एक दूसरे के साथ जो भी माता का पिता के साथ, पिता का बेटे के साथ, तो रिलेशंस की कुछ ऐसे ही चीजों को यहाँ पर देखिए इसमें किया गया है। तो उसमें थोड़े से बस कॉन्सेप्ट को चेंज करना है। तो यहाँ स्टूडेंट्स जो हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं, तो उस रिलेशन में जो पहली हमारी टॉपिक आती है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हम जब भी मल्टीप्लिकेशन को पढ़ते थे, प्रोडक्ट को पढ़ते थे, तो बेसिकली हम यहाँ पर जैसे क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल ये होता था, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे ही हमें यहाँ पर समझना है और ये सेट के कॉन्सेप्ट पर समझना है। हम लोग जो पढ़े हुए थे मैथमेटिक्स के क्लास 11th में, तो जो पहला चैप्टर था सेट, तो सेट के उसी बेस पर यहाँ पर बातें आगे की जाएंगी। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो सेट में भी हम लोग इस डिफिनेशन को पढ़ चुके थे कि ए और बी जब कोई नॉन एम्प्टी सेट है, let A and B be two non-empty sets. Their Cartesian product is denoted by A cross B and defined as A cross B is equal to A comma B, such that A एलिमेंट है कैपिटल A का और B जो एलिमेंट है वो कैपिटल B का। तो यहाँ ये कहा गया सेट A का जो स्मॉल a होगा वो सेट A का एलिमेंट होगा, स्मॉल b जो होगा वो सेट B का एलिमेंट होगा। तो ऐसे यहाँ पर ये लोग मल्टीप्लीकेशन को दिखाते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हो गए। तो ये जो हमारा मिलता है A और B मिल गया, तो इस A और B के एलिमेंट्स को क्या कहा जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो वेयर ए बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी। आइए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पर जो एग्जांपल लिया गया हमारा a इज इक्वल टू 1 और 2 है, कोई सेट लिया गया a और कोई सेट लिया गया b। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोग करना क्या है, a क्रॉस b जब किया जाएगा या a कार्टेशियन प्रोडक्ट b जब किया जाएगा, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स जो पहला हमारा ये है 1, तो 1 को हमने 3 के साथ लिया तो 1 3, फिर 1 को ही लेना है हमें 4 के साथ, तो 1 4। तो यहाँ फिर 2 का किया जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 के साथ, तो 2 3, फिर यहाँ 2 का किया जाएगा 4 के साथ, तो 2 4। तो यहाँ पर a क्रॉस b हम फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ स्टूडेंट जो हमारा बेसिकली अगर हमें ये रहता है कि b क्रॉस a हमें फाइंड आउट करना है, तो जो ये मेंबर्स थे हमारे, यानी 3 का किया जाएगा 1 के साथ, फिर 3 का किया जाएगा 2 के साथ, फिर 4 का किया जाएगा 1 के साथ, और फिर 4 का किया जाएगा 2 के साथ। आगे हम इसमें और डिस्कशन किया जाएगा, अभी आगे वो भी चीजें मिलेंगी। तो ये b क्रॉस a भी हम आसानी से दिखा सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब जैसे वहां मल्टीप्लिकेशन को बहुत पहले से ही करते चले आए हैं, तो a क्रॉस b का मतलब क्या है, a का अगर मेंबर्स लिया जाए और b के एलिमेंट्स लिए जाए, तो उन दोनों एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये एक ऑर्डर पेयर में सजाकर रख देना है। तो इसी रखने को ही कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि a क्रॉस b को आप याद रखना है, कई बार आपको पूरे के पूरे रिलेशन में कई बार ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू a कामा b सच दैट जो स्मॉल a होगा वो सेट a का एलिमेंट होगा और स्मॉल b जो होगा वो कैपिटल b का एलिमेंट होगा। और ये जो बनाता है, ये जो मिलते हैं हमें पेयरिंग मिलते हैं पेयरिंग के रूप में, तो इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। आइए आगे हम सभी लोग देखते हैं कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन के बारे में जो डेफिनेशन यहां बताया गया है स्टूडेंट्स, देखिए कि लेट a एंड b बी टू नॉन एम्प्टी सेट। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a टू b इज गिवन बाय a क्रॉस b। a कार्टेशियन प्रोडक्ट b इज इक्वल टू a कामा b, a एलिमेंट है कैपिटल A का एंड b एलिमेंट है कैपिटल B का, सेट B का। तो द रिलेशन फ्रॉम सेट A टू द सेट B is denoted by capital R, and the capital R is the collection of ordered pairs from A cross B from which A R B exist। तो यहां पर क्या होता है कि जो रिलेशन है वो एक हमें A टू B के बीच में एक कलेक्शन, ऑर्डर पेयर का एक कलेक्शन देता है, प्रोवाइड करता है। और ये जो होता है बेसिकली जो रिलेशन होते हैं, रिलेशन जो हमें मिलता है, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। तो यहां पर स्टूडेंट जो देखा गया, देखिए क्लियरली लिखा गया है कि R जो होगा वो A और B जो हम ऑर्डर पेयर को बना रहे हैं, तो वो A R B, A जो होगा वो रिलेटिव होगा B से इस प्रकार से कि A जो होगा वो सेट A का एलिमेंट होगा और जो B होगा वो सेट B का एलिमेंट होगा। तो फॉर एग्जांपल्स में यहां मैंने देखा हुआ है यहां पर, तो A इज इक्वल टू 1 2 और B के मैंने एलिमेंट्स को लिए हुए हैं 2 4।
तो ए क्रॉस बी अगर लिया जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट तो यहां पर ये हो जाएगा 1 का हो जाएगा 2 के साथ, फिर 1 का हो जाएगा 4 के साथ, 2 का हो जाएगा 2 के साथ, फिर यहां 2 का हो जाएगा 4 के साथ। तो जो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको टोटल मिलेंगे वो टोटल 4 मिल गए। अब यहां पर स्टूडेंट्स लेट आर बी और रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट, जो ये रिलेशन डिफाइन है तो रिलेशन डिफाइन क्या हमारा बता रहा है ये कि आर हमने ले लिया। अब आर देखिए जो हमारे बनाए गए हैं ये टोटल ये ऑर्डर पेयर बनाया गया, तो उसमें से कुछ ऑर्डर पेयर को हमने सेट कर लिया है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 2 1 4 2 4, तो हमने यहाँ पर इतने लोग सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो कहा जाएगा ये जो है एक रिलेशन है किसके बीच में, ए और बी के ऑर्डर पेयर के बीच में रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है। उन दोनों सेट्स के एलिमेंट मेंबर्स के बीच में ये रिलेशन को प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर ये जो होगा इसका सबसेट होगा। दैट मीन्स आर जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। आइए हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल्स को। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल्स। तो यहां पर ए मेंबर्स लिया गया 1 और 3 लिया गया, बी जो लिया गया वो 2 और 4 लिया गया। तो जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो ए क्रॉस बी को हमने फाइंड आउट किया, तो 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 4 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ। तो हमने इसे अरेंजमेंट करके इन ऑर्डर पेयर्स को हमने बना लिया। अब ये कह रहा है कि जो गिवन दिया गया है कि जो आर रिलेटिव है वो किस प्रकार है, ए जो सेट ए है वो रिलेटिव है सेट बी से कैसे रिलेटिव है। ऐसे इस प्रकार ये रिलेटिव है कि ए लेस देन बी होगा। ये ऑर्डर पेयर में जो बनाया गया था तो ये जो पोजीशन होगी ये सदैव जो होगी वो लेस देन होगी बी से। तो ये रिलेशन बता रहा है कि ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, ए लेस देन होगा बी के, वेयर ए एलिमेंट है कैपिटल ए का और बी जो एलिमेंट है कैपिटल बी। सेट के बारे में बता रहा है। तो देखिए यहां पर जब सिलेक्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स तो ए लेस देन बी की बात हमें करनी है। तो ये तो हमें सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि ए यहां पर जो है वो लेस देन है बी से, इसे भी सिलेक्ट कर लेना है, इसे भी सिलेक्ट कर लेना। मगर ये जो होगा हमारा छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ए लेस देन बी लेना है हमें। तो ये हमारा स्टूडेंट जो सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, जो ये रिलेटिव दिखा रहा है कि ए लेस देन बी, तो ये सिलेक्ट कर लिया जाएगा लेकिन ये क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन हमें फाइंड आउट हो जाता है आसानी से, इजिली। अब ये देखिए थर्ड एग्जांपल्स यहां जो लिया गया है स्टूडेंट्स कि जो थर्ड एग्जांपल्स में ए के बीच में मेंबर्स है 1 2, बी के जो एलिमेंट्स है अल्फा बीटा गामा। तो ए क्रॉस बी अगर निकाला गया, बी क्रॉस ए निकाला जाए तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकाला गया बी के साथ तो देखिए स्टूडेंट्स 1 को लेना है पहले तीनों के साथ, तो 1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा, फिर 2 को लेना है हम लोग को 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा। अब जब बी क्रॉस ए करना है तो ये मेंबर्स आगे हो जाएंगे और ये पीछे हो गए। तो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 गामा 1 गामा 2। तो ऐसे ही क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बेसिकली हमारे 1 नंबर के सवालों में अक्सर पूछे जाते हैं। अब जो इसमें सेकंड हेडिंग हमारी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो बस कुछ नहीं, जो सेट ए के नंबर्स है और सेट बी के जो नंबर्स है उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, हमें उतने ही जो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राप्त होंगे। हमने यहां पर देखा कि यहां पर तो कितने एलिमेंट्स हैं, हमने सेट ए में देखा 2 एलिमेंट है और यहां देखा जाए सेट बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3। तो यहां पर 3 एलिमेंट है, इनका जब मल्टीप्लाई किया गया तो ये 6 हो जाएंगे। तो यहां पर कहा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कितने में मिले, बी क्रॉस ए में या ए क्रॉस बी में, 1 2 3 4 5 6। तो ये कहा जाएगा जो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं वही हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो ये टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो हमेशा इन दोनों के मेंबर्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसमें 6 हम लोग को प्राप्त हो गए। आइए स्टूडेंट्स अब अगली टॉपिक को देखते हैं हम सभी लोग। इसमें जो हमारा आगे है तो इसमें आता है हमारा नंबर ऑफ सबसेट इन द सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ सबसेट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट बनेंगे, इनको कैसे फाइंड आउट करना है हमें। तो हम लोगों ने सपोज कर लिया कि जो हमारा सेट ए था उसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो आर है और जो सेट बी है उसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स थे वो हमारे एस हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का जब निकालते हैं तो 2 टू द पावर आर इंटू एस हो जाता है। तो यही हमारे जाते हैं जो टोटल इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट बनेंगे उनकी जो टोटल नंबर हो जाएंगे 2 पावर आर इंटू एस हो जाएगा। तो जैसे स्टूडेंट ये पावर सेट में भी हम लोग निकाल देते हैं 2 टू द पावर n के रूप में, सेम वही चीज यहां पर भी आप करना। जैसे वहां एलिमेंट रहता था तो 2 टू द पावर n करते थे ना,
सेम वही काम हमें यहां पर भी करना है। तो नंबर ऑफ सबसेट को ज्ञात फाइंड आउट करने के लिए ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं। आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। ए इज इक्वल टू लिखा गया 1 3 और बी लिया गया 2 और 4। तो जो ए क्रॉस बी निकाले हम लोग तो ऐसे लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ सेट ए में कितने हैं, 2 लोग हैं, और नंबर ऑफ सेट बी में कितने लोग हैं, 2, और इसमें भी 2 लोग हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो आर की वैल्यू जाएगी 2 और एस की वैल्यू कितनी हो गई 2 टू दी पावर 2 इंटू 2, तो 2 पावर 4 हो गया। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 2 जा 16। तो ये 16 जो होंगे, तो ये जो हमारा लिया गया है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो हमें सबसेट प्राप्त होगा वो 16 तो प्राप्त होंगे। तो इसकी जो सबसेट बनाए जा सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं, 16। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इसमें जो, तो ये जो मुख्य रूप से हमारी जो ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है डोमेन ऑफ रिलेशन। तो ए आर बी, अगर ए से बी के बीच में कोई रिलेशन है हमारा, तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, यक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है ए का। तो ये हो जाता है हमारा डोमेन। तो को डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, जब ए रिलेटिव है बी से, तो को डोमेन ऑफ आर क्या होगा, वाई सच दैट वाई एलिमेंट हो जाएगा बी से, बी का, या ए एलिमेंट था जब यहां पर, तो ए सच दैट, तो हमने यहां एक्स और वाई को सपोज कर लिया है, जो यहां पर कार्टेशियन ऑर्डर पेयर के रूप में एक्स और वाई को सिलेक्ट कर लिया गया। तो ये जो होगा और ये होगा, तो ये डोमेन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, को डोमेन होगा। अब यहां पर स्टूडेंट देखिए एग्जांपल दिया गया A 1 3, B दिया गया 2 4, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकाल लिए A R B, और रिलेशन देखिए दिखा गया यहां पर, तो 1 2 A लेस देन B है। इस प्रकार रिलेशन है कि A लेस देन है B से। तो यहां पर रिलेशन जो प्राप्त किया हम 1 2 1 4 3 4, तो और ये जो हमारा 3 2 को छोड़ दिया जाएगा। अब डोमेन ऑफ आर क्या है, देखिए 1 और 3, तो ये 1 और 3 को ले लिया जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और को डोमेन क्या हो जाएगा, 2 और 4 को हो जाएगा। देखिए को डोमेन में 2 मिल रहा है हमको और 4 मिल रहा है, तो 2 और 4 को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो डोमेन और को डोमेन ये भी एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है इसमें। जो अगला टॉपिक हम सभी लोगों का इस चैप्टर में, इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन में जब चलते हैं हम स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिए जो रिलेशन को आप जान भी गए हैं, कितनी बार इस डिफिनेशन का प्रयोग किया गया है कि ए बी ऑर्डर पेयर हम लोग बना लिए, और यहां पर ए जो है वो रिलेटिव है बी से, और जो सेट ए का एलिमेंट है ए और सेट बी का एलिमेंट है बी। इट्स इनवर्स ऑफ रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई आर इनवर्स एंड डिफाइंड एज आर इनवर्स इज इक्वल टू बी कामा ए हो जाएगा। तो इस प्रकार सच दैट बी आर इनवर्स ए, जहां जो वेयर ए एलिमेंट होगा सेट ए का और बी एलिमेंट होगा सेट बी का। तो बस हमें उसे उल्टा लिख देना है, हमें रिवर्स कर देना है। इनवर्स तो वही इनवर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में देखिए ए और बी बनाया गया था, तो ए क्रॉस बी बनाया गया कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ये 1 3 1 4 2 3 2 4 लिख दिया गया। अब यहां पर हमने सेलेक्ट कर लिया, यहां पर रिलेशन सपोज कीजिए कि इसके जो दो सबसेट 1 3 और 2 3 को मैंने इसमें से सेलेक्ट कर लिया। तो अब जो ये हमारा आर मिला हुआ है, तो आर इनवर्स जब लिखा जाएगा, तो ये 3 को जो 1 की यहां पोजीशन पर देखिए एक्सचेंज कर दिया गया, तो 3 1 3 2 हो जाएगा। तो ये आर का आर इनवर्स। तो यहां पर स्टूडेंट्स को देखिए ए भी जो था हमारा ऑर्डर पेयर था, अब यहां पर ऑर्डर पेयर क्या हो चुका है, बी ए। तो इसे हम लोग कहते हैं रिलेशन का इनवर्स, इनवर्स ऑफ रिलेशन। So thanks for watching this video.